बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज क्यू ब्लॉक के नाम। क्यू ब्लॉक क्या है? व्हाट इज क्यू ब्लॉक? वेल, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, जिन लोगों को नहीं पता, क्यू ब्लॉक पाकिस्तान की हुकूमत का शायद सबसे अहम दफ्तर है। ये वजारत खजाना का हेडक्वार्टर्स है। इधर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू और इकोनॉमिक अफेयर्स बेस्ड है, और इधर आपके नए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, आपके नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब इधर से राज करेंगे और पाकिस्तान को होपफुली दिवालिया होने से बचाएंगे। हु इज मोहम्मद औरंगजेब? हम सबको इनका जो रेज्यूमे है, इनका सीवी पता है। एचबीएल के ये चीफ रहे हैं, हबीब बैंक लिमिटेड के। पिछले 6 साल में इन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स करवाए और हबीब बैंक को ग्रो करवाया। उससे पहले ये सिंगापुर में जेपी मॉर्गन में थे। उससे पहले ये आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में थे। उससे पहले ये डच बैंक एबीएन एमरो में थे, जिधर इनकी डच सिटीजनशिप हुई, जो अब इन्होंने दे दी है। और उससे पहले ये इधर जिधर मैं हूं, सिटी बैंक न्यूयॉर्क में थे। ये तो इनका प्रोफेशनल करियर है। एजुकेशनली ही वेंट टू द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड। एमबीए इन्होंने किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस से। उससे पहले बैचलर्स भी उधर से ही किया हुआ है, और उससे पहले एचएसएन कॉलेज के ये ग्रेजुएट हैं। इट डजंट गेट बेटर देन दिस मैन्स ट्रैक रिकॉर्ड। ऑन पेपर तो ये बहुत जबरदस्त है, मगर ऑन पेपर जबरदस्त होना और ऑफ लाइन जिसे कहते हैं एक्चुअली परफॉर्म करना, और ऐसी जॉब में परफॉर्म करना जो जॉब किसी से नहीं हुई, बहुत सालों से कोई पाकिस्तान की मईशत को संभाल नहीं सका। हम आज ये सवाल पूछेंगे कि क्या विजन है मोहम्मद औरंगजेब की, कितनी तप्पड़ है इस बंदे में, इसकी क्या सलाहियतें हैं। वो हमें पता है, ऑन पेपर नजर आता है, मगर ये एक्चुअली क्या बिलीव करते हैं। अब क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, इन्होंने बहुत कम, आप कह सकते हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत कम इन्होंने पब्लिक अपीयरेंसेस किए हैं। तो इनका खोज निकालना, इनकी विजन का, इनकी थॉट्स का, इनके नजरिए का, इनकी सियासत का, ये जो खोज था, ये बड़ा मुश्किल था, मगर ये काम आज हमने कर दिया है। और एक बड़ी नायाब किस्म की स्पीच इनकी निकाली है। हाल में इन्होंने पाकिस्तान की फ्यूचर समिट में ये स्पीच की है। ज्यादा लोगों ने इस समिट को अटेंड नहीं किया। बहुत एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे जिन्होंने ये स्पीच सुनी। बहुत कम लोगों ने ये स्पीच देखी है। हमने ये स्पीच खोज निकाली है। कुछ ही हफ्तों पहले इन्होंने ये स्पीच की थी। इनकी क्या विजन है, ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं, आपके साथ क्या करना चाहते हैं, निजी सेक्टर के साथ क्या करना चाहते हैं, आईएमएफ के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, एसआईएफसी जो फौज है, जो फौज चला रही है, उसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, ये सब अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये आज के महाज में हम इनकी छोटे छोटे पीसेस एडिट करके उस स्पीच के आपके लिए चलाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, यस ये बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, क्योंकि जो सांडू जेट मिनिस्टर हैं जैसे इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ, ये कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं, नॉट मच। जो ठेकेदार हवलदार मिनिस्टर हैं जैसे मोहसिन रजा नकवी, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो भी कुछ नहीं करेंगे, खाली डंडे चलाएंगे और आपको उठाएंगे। बट ये बंदा जो है, ये एक्चुअली शायद कुछ कर जाए। इसलिए हम आज तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ इनके नजरिए पे और इनकी सियासत पे और इनके व्यूज और विजन पे रखेंगे। सो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अब मुलाहिजा कीजिए इस स्पीच के एडिटेड पार्ट्स। पहला पार्ट जो है वो लीडरशिप पे है। लीडरशिप मेरिटोक्रेटिक, प्रैग्मेटिक और ऑनेस्ट होनी चाहिए, बकौल मोहम्मद औरंगजेब के। क्यों? मुलाहिजा कीजिए। Meritocracy, pragmatism, honesty. And quite frankly, that's governance 101. Sheer competence or basic competence. Right team at the right place. छोटी से छोटी कंपनी हो, बड़े से बड़ा मुल्क हो. Timely decisions, timely execution. That's what is required to get the implementation going, and therefore leadership matters. फिर पाकिस्तान का शायद सबसे इंपॉर्टेंट मुआशी अमूर का हिस्सा आईएमएफ। आईएमएफ का नाम बच्चा बच्चा जानता है, मगर आईएमएफ के पिछले अगर 23 प्रोग्राम, यस, पाकिस्तान ने 76 साल में
23 प्रोग्राम IMF के लिए हैं और फेल किए हैं, तो ये 24वां प्रोग्राम क्यों सक्सेसफुल होगा? आए देखते हैं हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं। You know, quite frankly, this has been a watershed moment. I think we got some respite कि हमें ये 9 महीने का मौका मिला ताकि caretaker से we get and move on to an elected government so that we don't have to get into a huge issue during this transition, and a lot of credit to the current caretaker setup that we have gone through the review in a good way with respect to the fund program and the next tranche. But the reality is that we will have to get into another program. I'm assuming other thought leaders and other leaders here have already talked about it. And जब मेरी पिछले हफ्ते बात हो रही थी with the fund mission, and they said we are in the 23rd program, why do you think the 24th program is going to be a success? And I think it's a good question to be asked by the fund. And my response was, because our hand has been forced. फिर फौज के बगैर तो सीन नहीं है पाकिस्तान की मुईशत को, तो फौज चलाती भी है और खाती भी है। इसलिए SIFC जो फौज का नया एक आप कह सकते हैं मंसूबा है, SIFC क्यों बना है, इसको एक्सप्लेन करते हैं आपके नए फाइनेंस मिनिस्टर कि SIFC का रीजन क्या है। मुलाहिजा कीजिए। The government's hand has been forced. If you first look at the external front, the dole-outs are gone. कि deposit दे दें, deposit को roll over कर दें. You know, it was a finance minister of a friendly country out of GCC who in Davos in January of this year, I'm not sure he was talking about Pakistan, but he was certainly talking about the countries that benefit out of those programs. He said, you help yourself and we'll help you. And therefore, all these friendly countries are now talking about equity investments and board seats. And that's where SIFC is a very pragmatic response to that investor interest as we go forward. अब वक्त आता है सियासत का भी मुईशत से डेफिनेटली एक कनेक्शन है। इनका कुंडा जो है सियासतदानों का, वो डेफिनेटली लगता है मुईशत चलाने वाले लोगों में। मगर इधर ये मिसाल देते हैं इंडिया की कि जब इंडिया में बजट का वक्त होता है तो मुंबई जो इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर है वो दिल्ली नहीं जाता, बल्कि दिल्ली जो है वो मुंबई आता है। निजी सेक्टर जो है वो मांगता नहीं है, वो देता है। इधर पाकिस्तान के निजी सेक्टर पे ये जिम्मेदारी डालते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको खड़ा होना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी एनालिसिस है, मुलाहिजा कीजिए। कुछ और स्पीकर्स ने भी ये बात की है कि जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है, and whether all the political parties can come together before the election, after the election, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि पॉलिसी कंटिन्यूटी रह सके। That's it. That's it. We don't need to get anything from the government or from Islamabad. That's it. Because Islamabad, quite frankly, has nothing to give. ये जो हम बात करते हैं कि जी ये हम इस्लामाबाद जाते हैं, और डॉक्टर मुईद ने भी उसका जिक्र किया कि कौन बाहर बैठा रहता है, कौन अंदर बैठा रहता है। हम इंडिया की बात करते हैं, जब बजट का वक्त आता है इंडिया में, तो मुंबई दिल्ली नहीं जाता, दिल्ली मुंबई आता है। बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर ने मांगना बंद किया, दे created their respect, and therefore the federation comes to engage with the private sector, and that's what we need to create here. And I'm very, very sure it's the private sector which has to lead Pakistan out of the issues and the situation that we are now. लेकिन उसमें हमें private sector में जो पहले भी बात हो चुकी है, we have to talk about charter of business. And charter of business is that we have to fundamentally look at our business models. अब जिम्मेदारी तो उन्होंने निजी सेक्टर पे डाल दी, प्राइवेट सेक्टर पे, कि प्राइवेट सेक्टर ये जो चेंज है ये ड्राइव करेगा। इस्लामाबाद के बाबू जो हैं वो ड्राइव नहीं करेंगे इस चेंज को। मगर कैसे, इसकी भी एक जबरदस्त मिसाल देते हैं और अपने हबीब बैंक
कि एक क्लाइंट की मिसाल देते हैं कि उस क्लाइंट जो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने एक जॉइंट वेंचर किया है चीन के साथ, उस क्लाइंट ने अपना बिजनेस मॉडल कैसे चेंज किया, मुलाहिजा कीजिए। तो उसमें हमें फंडामेंटली अपने बिजनेस मॉडल्स को रिव्यू करना है। And these import-led, subsidy-supported businesses are not going to be sustainable in Pakistan as we go forward. It's as simple as that. देखिए we can put our heads under the sand and say कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, अगला program आएगा and then we will go through it. And then there are people who are actually doing what they need to do. We talked to one of our clients and they got a joint venture with a Chinese company in terms of manufacturing SUVs here in Pakistan. ये जनवरी में उनसे बात हुई कि भाई कितनी SUVs यहाँ लाएंगे, फिर CKDs का प्रॉब्लम है, इंपोर्ट का मामला है, तो why don't you consider, और ये right hand है, तो why don't you consider export markets? And the first set of SUVs from this company a month back have gone to Kenya because they actually looked at the African market and they have gone the export way. So I think this can be done. अब पाकिस्तान की कोई भी कॉन्वर्सेशन, कोई भी मुआशी उमूर पे गपशप इसहाक डार के बगैर नामुकम्मल है, और क्योंकि एक खदशा है कि इसहाक डार बहैसियत फॉरेन मिनिस्टर भी मुदाखलत करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ही कांट हेल्प हिमसेल्फ, और डारोनॉमिक्स का जो जिन है, का जो साया है, वो मंडलाता रहेगा क्यू ब्लॉक में। इसलिए मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि इन्होंने एक किस्सा सुनाया इसहाक डार के बारे में, जब इसहाक डार ने इन्हें बुला के कहा कि तुम लोगों के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन लेना, तो इन्होंने इसहाक डार को कैसे खरी खरी सुनाई, ये भी सुनिए। जहाँ गवर्नमेंट बोरिंग का ताल्लुक है, और ये मुझे अभी तक याद है, मेरी इसहाक डार साहब से इस साल के शुरू में बात हुई, उन्होंने कहा कि आपके रेट्स इतने चले गए हैं। मैंने कहा जी प्लीज पुट योर हाउस इन ऑर्डर, इफ योर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स मीट, you don't need to go to the banks to borrow. And if you don't have to go in this quantum to go borrow, banks will behave. So इसलिए ये कहना कि जी वो ऊपर हो गया, policy rate regime ये हो गई फलान, look at the root cause. Why don't you look at the root cause, which is the fiscal discipline, which has to come in the government. ये मेरा फेवरेट पार्ट था, जो भी बंदा इसहाक डार को खरी खरी सुना देता है, मुझे कम से कम उस बंदे की बहुत इज्जत करने का मौका मिलता है। तो थैंक यू, आपने इनको सुनाई इसहाक डार को। बट एक्सपोर्ट्स, मेन आइडिया है कि पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, तो एक्सपोर्ट्स लेके हम कैसे चलें, एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज करें। एक्सपोर्ट्स की बात हुई है। ऑन द टेक्सटाइल साइड आई थिंक वी आर गोइंग टू बी रेंज बाउंड, एंड वी आर गोइंग टू बी रेंज बाउंड बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन एनर्जी, एंड एनर्जी इज नॉट ए शॉर्ट टर्म इशू। लेकिन जो भी हमने स्पेशली हॉजरी साइड पे, मैं टेक्सटाइल्स की ज़रूर बात करूँगा। आई वाज एट अ फैक्ट्री इन फैसलाबाद अ वीक बैक, और वहाँ हम वैल्यू ऐड में बिल्कुल गए हैं, लेकिन इट विल रिमेन रेंज बाउंड। जहाँ तक माइनिंग और एग्रीकल्चर की बात है, अंडर द SIFC अम्ब्रेला इंशाल्लाह 4 से 5 साल में ह्यूज अपसाइड, बट इट हैज़ अ जेस्टेशन पीरियड। अब आखिर में, क्योंकि ये डेलीगेशन में बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर्स आए हुए थे, उन्होंने इन फॉरेन इन्वेस्टर्स को एग्जैक्टली क्या बोला, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कितना था, ये भी सुनना जरूरी है, और फिर हम अपना आखिरी तज्जिया देते हैं। The reality is we are all very clear that the country is inshallah going to go places, and it's the private sector which is going to lead this country out of this, and therefore your presence here helps the private sector to keep that faith and have your support as we go forward. Thank you. After watching this, I'm glad that Ori, and yes, I will call him Ori, शुक्र है ये वो नहीं कर रहे जो इसहाक डार पिछले साल कर रहा था, जब मुल्क दिवालिया होने वाला था, डिफॉल्ट करने वाला था, तो इसहाक डार जैसा बेचारा जो है वो ट्विटर पे डिप्रेशन की दुआएं जो हैं वो ट्वीट कर रहा था। थैंक गॉड औरंगजेब इज नॉट दैट पर्सन। मगर मेरे अंदर एक स्केप्टिक है, और ये स्केप्टिक कहता है कि अनकरीब इस्लामाबाद में जब ये क्यू ब्लॉक में जाके बैठेंगे तो फिर इन्हें पिंडी से फोन आना शुरू हो जाएंगे, और पिंडी वालों की जो तरजीहात हैं कि हमारे लिए लोन्स, हमारे लिए बेल आउट्स, हमारे लिए टैक्स कट्स, हमारे लिए सब्सिडीज, हमारे लिए जो है आप कह सकते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, हमारे लिए करना तुम्हारी प्राइमरी जॉब है।
पाकिस्तान बाद में, GHQ पहले। ये इनके साथ होपफुली ना हो, मेरी ये दुआ है। और ये जो SIFC वाला धंधा है और ये जो सऊदी और अमीराती बैकर्स आ रहे हैं, ये इस सब में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेच ना दिया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मरहला है। अगले चंद साल बहुत हम इक्विटी जो है वो दे रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, सऊदियों को, अमीरातियों को, मगर उसे एक मेरा ख्याल है ठहराव के साथ ये डील्स करना जरूरी होंगी, वरना पाकिस्तान बिक जाएगा और पाकिस्तान का जो फैमिली सिल्वर है उसको ऐसे SIFC के तहत बेच नहीं देना चाहिए। ये आई होप कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो सैक्रिफाइस ना हो। इसके अलावा जो इनका प्लान है प्राइवेट सेक्टर का, मैं उसे आई लाइक इट, क्योंकि एक बंदा प्राइवेट सेक्टर से ही आके और उस बंदे ने प्रूव किया है कि प्राइवेट सेक्टर कैसे ग्रो कर सकता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कैसे हो सकती हैं। तो द मैन इज, आई होप द मैन पुट्स हिज मनी वेयर हिज माउथ इज। उन्होंने सिटी बैंक में ये प्रूव किया है, ABN AMRO में ये प्रूव किया है, RBS में ये प्रूव किया है, JP Morgan में ये प्रूव किया है, एंड यस हबीब बैंक में प्रूव किया है दैट ही कैन ग्रो एंड he's got the right credentials. मगर इस सब में again like I said, besides wishing him good luck, मुझे बस यही खदशा है कि इस्लामाबाद की जो हवाएं हैं उनमें एक तो बहुत गुरूर आ जाता है लोगों में, और दूसरा जब वो पिंडी से चलती हैं तो अच्छे अच्छों को सर्दी लगने लगती है, क्योंकि पिंडी से जब इस्लामाबाद की तरफ हवा चलती है तो अच्छे अच्छे जो हैं अपना रुख बदल देते हैं। वन होप्स के औरंगजेब स्टेज फोकस्ड एंड स्टेज शार्प। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई होप कि हमारी जो ये रिसर्च थी आपने एंजॉय की, और अब आई ऑल्सो होप कि पाकिस्तान की जो बिजनेस ऑफ द स्टेट है हम उस पर भी और व्लॉग्स करें। ये सियासत 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 कर करके मेरा तो सर फट गया है, मगर उम्मीद करता हूं कि रोजमर्रा के जो अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे मुईशत के हैं, उन पे भी हम थोड़ी सी तवज्जो दें ताकि हम सब आगे बढ़ सकें एक साथ, इंसाफ के लिए, जमहूरियत के लिए और एक दूसरे के लिए। I'll talk to you soon. Pakistan, Zindabad.